हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हरियाणा में एसआईआर का जो काम है वो शुरू हो चुका है और बीएलओ घर घर जाकर जो एसआईआर के फॉर्म हैं वो दे रहे हैं, बांट रहे हैं। अब अगर आपके पास बीएलओ की तरफ से एसआईआर फॉर्म पहुंच चुका है तो अब उसके अंदर आपको डिटेल भरनी होगी। मन में सवाल है इस फॉर्म को हम कैसे भरें, जानकारी कहां से प्राप्त करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी बताने वाला हूं। इस फॉर्म को आप बिल्कुल आसान तरीके से कैसे भर सकते हैं ये समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इस फॉर्म के बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों बीएलओ की तरफ से आपको इस प्रकार का एक फॉर्म मिला होगा। यहां पर ऊपर आपकी जानकारी होगी, यहां पर एक क्यूआर कोड होगा और यहां पर दोस्तों आपकी जो वोटर कार्ड में फोटो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहां पर दिखाया गया है एक और फोटो चिपकाने का ऑप्शन है, वर्तमान फोटो चिपकाएं। यहां पर दोस्तों आपको अपनी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो बनवानी है। इस प्रकार के दो फॉर्म आपको मिले होंगे, तो दो पासपोर्ट साइज आपको फोटो बनवानी है और उसका जो बैकग्राउंड है यानी पीछे जो दीवार दिखती है वो सफेद होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। आपको एक ऐसी फोटो बनवा लेनी है, दो फोटो आपको तैयार करवा लेनी है। एक फोटो इस फॉर्म पर लग जाएगी, एक दूसरे फॉर्म पर लग जाएगी। अब समझ लेते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। दोस्तों यहां पर आपको तीन कॉलम देखने को मिल रहे हैं। पहला कॉलम है ये, सेम टू सेम दूसरा कॉलम है ये और इसके नीचे एक अलग कॉलम है वो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। पहला जो कॉलम है यहां पर लिखा हुआ है, पहले कॉलम में दोस्तों पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का वितरण। ये कॉलम दोस्तों हम पहला मानकर चल रहे हैं। इस कॉलम में उस व्यक्ति को अपनी डिटेल भरनी है जिस व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में उपलब्ध है। दोस्तों वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं या कैसे पता चलेगी, तो उससे संबंधित पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस वीडियो को देखकर आप सीख पाएंगे कि आप अपने फोन से 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी गांव की निकाल सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको सभी जानकारी उसके अंदर मिल जाएंगी, आपका नाम है या नहीं। अब उसके अंदर आपका नाम है तो ये डिटेल आपको फिल करनी है। अब दोस्तों आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदाता का नाम। तो 2002 की वोटर लिस्ट में जैसा आपका नाम लिखा हुआ था वैसा यहाँ पर आपको लिख देना है। ईपीआईसी नंबर यदि उपलब्ध हो। तो दोस्तों 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर आपका वोटर कार्ड नंबर मेंशन है, लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वोटर कार्ड नंबर लिख देना है। रिश्तेदार का नाम, दोस्तों रिश्तेदार का मतलब यहाँ पर पिता और पति से रखा गया है। अब दोस्तों रिश्तेदार का जो नाम है वो अगर आप एक पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम लिखना है, अगर आप एक महिला हैं तो यहाँ पर पति का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। तो पिता का नाम वोटर लिस्ट से आपको देखकर लिख देना है। फिर संबंध, लड़के के केस में यहाँ पर आपको पिता लिख देना है, लड़की या महिला के केस में आपको पति लिख देना है। फिर जिला, जो वोटर लिस्ट में जिला दिखाया गया है वहीं आपको लिखना है। राज्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वहीं आपको लिखना है जो वोटर लिस्ट में दिखाया गया है, यानी उस समय आपका हल्का क्या था। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, उस लिस्ट में जो भी संख्या लिखी हुई है वहीं आपको लिखनी है भाग संख्या। उस समय आपका बूथ कौन सा था उस वोटर लिस्ट में आपको दिखाया गया होगा, वही नंबर आपको लिखना है। भाग संख्या हर पेज पर लिखी हुई होती है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। क्रमांक संख्या, जो आपका नाम उस लिस्ट में लिखा हुआ है वो किस नंबर पर लिखा हुआ है वो क्रमांक संख्या है। दोस्तों उस लिस्ट के अंदर हर पेज पर ये तीनों चीजें लिखी हुई होती हैं कि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या वो क्या है, आपकी भाग संख्या क्या है, क्रमांक संख्या क्या है, वो हर पेज पर लिखी हुई होती है उस लिस्ट के अंदर। अब ये सभी डिटेल फिल हो गई। ये डिटेल उस व्यक्ति की इस कॉलम में भरी जा रही थी जिसका 2002 की सूची में नाम है, यानी खुद उस व्यक्ति का नाम है, रिश्तेदार का नहीं, खुद उस व्यक्ति का अगर नाम है तो इस कॉलम में उसकी डिटेल लिखी जाएंगी। अब यह जो कॉलम है उसे काट देना है, यहाँ पर क्रॉस कर देना है या खाली छोड़ देना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का वितरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है। यानी कि दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपका खुद का नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में तो आपको यह कॉलम बिल्कुल नहीं भरना है। अब आपको यह कॉलम भरना है। इस कॉलम में आप अपने पिता की डिटेल भी दे सकते हैं, माता की डिटेल भी दे सकते हैं, दादा दादी की डिटेल भी दे सकते हैं। जो भी डिटेल आपके पास उपलब्ध हो उसकी डिटेल यहां पर फिल करनी होगी। अब
अब दोस्तों यहाँ पर जब आप अपने केस में अगर पिता की डिटेल फिल कर रहे हैं, आपका 2002 की सूची में नाम नहीं है, तो आपको अपने पिता की डिटेल फिल करनी है। पिता का नाम आपको लिस्ट में मिल गया है, तो यहाँ पर अपना नाम ऊपर आपको नहीं लिखना, आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है। वोटर लिस्ट से देखकर उनका यहाँ पर जो वोटर कार्ड नंबर है, ईपिक नंबर है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। रिश्तेदार का नाम, अपने दादा का नाम लिखना है। लिस्ट से देखकर संबंध पिता का आपके दादा से दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपको पिता लिख देना है। यानी आपके दादा का आपके पिता से क्या संबंध है वो यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ पर पिता लिखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों जिला आपको लिस्ट से लिख देना है देखकर कि उस समय आपका जिला कौन सा था, राज्य कौन सा था, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या था, और संख्या, भाग संख्या, क्रमांक संख्या वो सेम टू सेम इस कॉलम जैसी आपको लिख देनी है। अब दोस्तों ये कॉलम दोनों का अलग अलग है, यानी 2002 की लिस्ट में नाम है तो ये कॉलम भरा जाएगा, और लिस्ट में नाम नहीं है, आप पिता दादा या दादा दादी की जो डिटेल फिल कर रहे हैं वो इसके अंदर फिल की जाएंगी। अब दोस्तों नीचे जो कॉलम है, तीसरा कॉलम, ये सब के लिए एक जैसा है। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। अब जो आपकी फिलहाल बिल्कुल सही जो डिटेल है वही इसके अंदर आपको डालनी है। यहाँ पर जो आपकी सही जन्म तिथि है वो आपको लिखनी है, अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आपको लिखना है। बिल्कुल सही डिटेल यहाँ पर आप फिल करें, जो आपकी बिल्कुल सही जानकारी हो, गलत जानकारी आपको नहीं देनी है। अब आपको बिल्कुल सही जानकारी, अब जो आपकी वर्तमान जानकारी है वो लिखनी है। अब यहाँ पर आपको पिता का वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो लिख देना, वरना छोड़ देना। माता का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर माता का अगर आपके पास वोटर कार्ड नंबर है तो लिख देना है, वरना छोड़ देना है। अब यहाँ पर पति या पत्नी, पति के केस में पत्नी का नाम लिखा जाएगा और पत्नी के केस में पति का नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पति या पत्नी का नाम आपको लिख देना है। अगर शादी नहीं हुई है तो इसे खाली छोड़ देना है। यहाँ पर नीचे पति या पत्नी का वोटर कार्ड नंबर आपको लिख देना है। अब नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है। अगर साइन नहीं करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो अंगूठा यहाँ पर आपको लगा देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का ये फॉर्म है वो घर पर मौजूद नहीं होता है, तो कोई भी परिवार का सदस्य यहाँ पर सिग्नेचर कर सकता है या फिर अपना अंगूठा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म पूरा माना जाएगा। अब दोस्तों इस तरह के आपको दो फॉर्म मिले होंगे, दोनों को आपको सेम टू सेम फिल कर देना है। यहाँ पर जो फोटो है वो दोस्तों आपको मैंने कहा है वैसी ही लगानी है। जो इसका फोटो का बैकग्राउंड है वो पीछे से व्हाइट होना चाहिए, यानी पीछे जो आपको दीवार दिखती है फोटो के पीछे वो बिल्कुल सफेद होनी चाहिए। फोटो तैयार आपको दोनों करवा लेनी है, इस पर चिपका देनी है। दोनों फॉर्म आपको बीएलओ को देनी है, एक पर साइन करके बीएलओ आपको वापस दे देगा, एक अपने पास रख लेगा। और दोस्तों जो लिस्ट है 2002 की, उससे संबंधित पहले से मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान था ये फॉर्म भरना, अब तो आप समझ गए होंगे। अब गलती मत करना, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।